तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ तरीके देखने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत प्यारा कमेंट आ रहा था कि गुरुदेव संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है। गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका तो बता दिया, गुरुदेव संदर्भ कैसे लिखना है। ये सबसे बड़ा डाउट होता है, क्या गुरुजी हम संदर्भ जो लिखे हैं, ठीक है, इसमें हम अपना फिर से एक छोटा बहुत प्यारा सा देख लेंगे। अपना गद्यांश भी हो जाएगा और संदर्भ लिखने का तरीका, इसमें मेन हमारा संदर्भ लिखने का तरीका है, हालांकि पद्यांश सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कि संदर्भ सहित आपको उत्तर कैसे लिखना है किसी भी गद्यांश का या फिर कोई पद्यांश है। तो अगर हमें सर ये संदर्भ लिखना है, क्योंकि ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। अगर संदर्भ लिख दिए तो समझ लीजिए कि आपका 10 नंबर पूरा में पूरा हो जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 टॉपिक आपको आज मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ 24 फरवरी के लिए। पहला, हम संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। ये 2 सबसे मेजर पॉइंट होते हैं जो कि बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठता है और वो परेशान होते हैं। उनका सर दर्द होता है, गुरुदेव हम संदर्भ कैसे लिखेंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत सिंपल भाषा में कैसे दें। और कसम से आज ना इसके बाद आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की अलग से वीडियो की गुरुदेव हम किसी भी अन्य वीडियो को देखें, संदर्भ कैसे लिखें और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें। अब आज के बाद से आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एकदम जहरीला और चपुआ करजवा ट्रिक बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक मैं आपको नाम याद दिलाऊं, सब्सक्राइब करने का, चैनल को सब्सक्राइब ठोके। ये जो रेड बटन दिख रहा है ना, इसके साथ कुछ भी करो, इसको क्लिक करोगे ना तो एक आपको बढ़िया एक कलर दिखाई देगा। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे ना, देखिए कलरफुल हो जाएगा तुरंत। तो उस कलर को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तभी मैजिक दिखेगा। वो मैजिक देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो आप एक मैजिक दिखेगा। सच बता रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं अगर भरोसा नहीं है तो, ठीक ना। तो देखिए बेटा, ये अपना क्या है, गद्यांश है। और ये गद्यांश दिया गया है यहाँ पे पूरा पूरा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तथापि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के भाग में यदि अंधकार है, उस निर्बलता का निवास होगा और समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में क्या होगा बेटा, असमर्थ रहेगा। तो ये अपना क्या है बेटा, पूरा पूरा गद्यांश है। क्या है ये, पूरा पूरा अपना गद्यांश होने वाला है और इसका हम लोग संदर्भ के साथ रेखांकित अंश की व्याख्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संदर्भ में। संदर्भ में 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, ध्यान देना। अगर हम लोग किसी भी गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं तो इसमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले का जो बेटा, लेखक, लेखक या फिर कवि का नाम, कवि का नाम, लेखक या फिर बेटा किसका, कवि का नाम, कवि का नाम, कवि का नाम, इसकी जरूरत पड़ती है। और दूसरा जो जरूरत पड़ती है श्री, शीर्षक, 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 शीर्षक को क्या बोलते हैं बेटा, पाठ बोलते हैं, लेसन, पाठ का नाम, पाठ का नाम। ये 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, ध्यान देना। जब भी हम किसी का संदर्भ लिखते हैं तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला सर किसकी जरूरत पड़ती है, लेखक या कवि का नाम। दूसरा सर जी, शीर्षक यानी कि बोले तो पाठ का नाम। तो संदर्भ लिखने के लिए 2 चीजों का सर रोल होता है, ठीक है ना। अब बेटा इसका तो रौला है ही। तो देखते हैं अब गुरुदेव हम लेखक का नाम कैसे जानेंगे और शीर्षक का नाम। तो आपको याद होना चाहिए किसका बेटा, लेखक का नाम और शीर्षक का नाम। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट का वक्त लगेगा। आप अपने कॉपी को खोलिए और खोलने के बाद जितने भी पाठ हैं, जितने भी गद्यांश हैं, उनके आगे जितने भी लेखक हैं, आप रट डालो, सबको रट डालो। आप जैसे ही उन सबको रट लोगे तो समझ लीजिए कि आपका सर काम हो गया। जैसे कि मैं आपको नाम कुछ रटवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र के स्वरूप लेखक है राभा। सर याद करने की ट्रिक क्या है, सॉरी, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है वासुदेव सर्गवाल। याद करने का तरीका गुरुदेव क्या होना चाहिए, रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब बेटा वासुदेव सर्गवाल, तो रावा हो जाएगा, ठीक। अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, फूल गुरुदेव बगीचों में हजारों की संख्या में खिलते हैं, यानी कि हजारी से याद आया हजारी प्रसाद द्विवेदी, फूलों से याद आया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। भाषा और आधुनिकता के लेखक यानी भाषा शब्द आया तो गुरुदेव उनसे जब बात करते हैं तो भाषा बहुत सुंदर लगती है। यानी कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन भैया, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, क्योंकि सुंदर देखिए शब्द जुड़ा हुआ है ना, ठीक। और हम और हमारा आदर्श, अच्छा गुरुदेव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, एक आदर्शवादी थे, तभी तो वो राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। उसके बाद हम जब गद्यांश को पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर वो राष्ट्र के स्वरूप से है तो राष्ट्र के स्वरूप में गुरुदेव है क्या, इमेजिनेशन करिए। राष्ट्र, गुरुदेव हमारा भारत एक राष्ट्र है। अब राष्ट्र है क्या, पृथ्वी है, पृथ्वी पर लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वस्तुएं हैं। हाँ, पृथ्वी तो माता है ही।
वहां पे राष्ट्र के बारे में बताया रहेगा। तो समझ लीजिए कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ऐसे ऐसे आप उसको इमेजिन करके आंसर दे सकते हैं। तो अब देखिए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, तो देखिए पृथ्वी शब्द का वर्णन किया गया है, ठीक। उसके बाद बेटा यहाँ पे जन शब्द भी आया है, और राष्ट्र जब आ गया तो समझ लीजिए बेटा कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब राष्ट्र के स्वरूप के लेखक गुरुदेव याद करिए, मैंने क्या बताया, रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बेटा वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हमारा बेटा संदर्भ तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा संदर्भ तैयार हो गया। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब संदर्भ में, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, इसको संदर्भ बोलते हैं। तो सीधा लिखेंगे कि दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक, पाठ का नाम, नाम शीर्षक, ठीक ना। अरे यार गलत गलत हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा ना। ये ये बेटा ये शीर्षक हो जाएगा और ये लेखक का नाम हो जाएगा। तो लेखक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, और शीर्षक सॉरी, लेखक का नाम जो है बेटा वासुदेव सरगवाल, और शीर्षक लेखक का नाम बेटा ए यार क्या है आज हो गया है, पता नहीं क्या है। लेखक का नाम क्या हो जाएगा बेटा, वासुदेव सरगवाल हो जाएगा, और शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, प्रस्तुत, प्रस्तुत या दिए गए गद्यांश के शीर्षक कौन है बेटा, वासु, राष्ट्र का स्वरूप है यार, इसी में क्या है यार, पहाड़ का जो शीर्षक है क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक कौन है, वो है वासुदेव सरगवाल। ये हो गया संदर्भ। यार बताओ यार, हजारों बार पढ़ाने के बाद में तरीका यार क्या है यार, बुद्धि काम करना बंद कर देता है। पता है जब आप 10-10 घंटे पढ़ाने लगेंगे तो इसी होता है, 10-10 घंटे पढ़ाते हैं यार आप लोग। सोचिए सुबह से रात तक लाइव क्लास, रिकॉर्डेड पीटो, सुबह भी पीटो, बैच भी चल रहा है, महाभारत बैच में भी पीटो, सबको पढ़ा रहे हैं भाई। पढ़ाते पढ़ाते एकदम बुद्धि एकदम वो हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया ना, ये अब समझ में आ गया, कर लेंगे, हाँ गुरुजी कर लेंगे, कोई हमें इशू होने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा चौथा नंबर, क्या है यहाँ पे बेटा, पद्यांश। क्या है, पद्य सॉरी, क्या है यार यहाँ पे, ये है, ये क्या है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या भी तो करना है, ये भी तो सीखना है। ये लोग कहते हैं यार ज्यादा कर दो तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है, पगला जाता है, तो वही स्थिति हो गई है हमें लग रहा है। कोई ना, अभी तो बहुत झेलना है यार। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना रहता। रेखांकित अंश की व्याख्या में ज्यादा कुछ भी नहीं करना रहता। जैसे ये है ना बेटा, ये आप इसी को क्या करना, सेम टू सेम लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या में इसी को आप सेम टू सेम लिख देंगे, तो एग्जामिनर चाचा आपको ध्यान दीजिएगा कितना नंबर देगा पता है। अरे गुरुदेव नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, सेम टू सेम अगर आप लिख कर आएंगे यही चीज एग्जैक्ट, तो आपको एग्जामिनर चाचा देने वाला है 1 अंक आपको देगा, क्योंकि 2 नंबर रहेगा, 1 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसी की जाती है, अगर आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, यानी कि सबने से माल से भरपूर प्रगति और उन्नत करने को सबको एक जैसा अधिकार है। यानी कि जब हम लोग साथ में एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो सभी लोग मिलकर हम लोग क्या करेंगे, उन्नति करेंगे, और हम लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो मन में आएगा, जो दिमाग में आ रहा है, विचार आ रहा है, आप आंसर दे दीजिएगा, आपको सर फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो संदर्भ हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, ये दो बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, सेम टू सेम छाप देना, 1 नंबर चैलेंज मैं करता हूँ मिलेगा। अगर आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो 2 नंबर पूरा पूरा पा जाएंगे। तो ये दिमागी टेंशन खत्म हो गया। बाकी एक को अगर हम यही बता देंगे तो ये भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। जो ये सब प्रश्न होते हैं ना, इसको हम लोग इसी में ढूंढ के आंसर कर देंगे। देखिए इसी में आंसर कर देंगे। राष्ट्र किसे छोड़कर पीछे नहीं बढ़ सकता, कुछ भी नहीं है। राष्ट्र देखिए, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, बस दैट्स द आंसर। यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा। एग्जैक्टली यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये चीज हार्ड नहीं है यार, बस हमें करना है। हम जिस दिन करना शुरू कर देंगे सर, उस दिन हर चीजें आसान हो जाएगी। हमें आसान बनाना होगा, हमें आसान बनाना होगा, ठीक है ना, हम बना देंगे, परेशान मत होना, हम लोग कर लेंगे आसान। तो ये समझ में आया क्या, किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। और आई थिंक अब आप सब कर डालेंगे 24 फरवरी दिन, अब आपको कोई ट्रिक और चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं किसी भी गद्यांश की, तो आपको समझ में आ गया ना, इसी सेम टू सेम पद्यांश भी है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल यार।